यह जो दूरी थी उसको दूर करने के साथ-साथ जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं उसके पूर्व में थोड़ी लालिमा सी होती है। उस तरह की बात को लेते हुए आदित्य जी के साथ जाने से पहले मैं एक और पुस्तक का उल्लेख कर रहा हूँ और वो भी हनुमान जी के ऊपर है। संस्कृति के आईने में हनुमत चरित और ये एसपी मिश्रा जी ने भी उस प्रकार से चिंतन किया, शोधपरक जो ये कार्य उनका रहा है, तो उसमें से भी हम थोड़ा बहुत लाभ समय-समय पर लेंगे। पर मुख्य बात जो आदित्य जी के साथ कर रहे हैं, वो उनकी पुस्तक को लेते हुए एक श्रृंखला हमारी चल रही है। सबसे पहले मैं अवसर लेता हूँ उनका स्वागत करने का। आदित्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते अशोक जी, नमस्ते। तो हनुमान जी की कृपा से नित्य नूतनता जो आपके परिवेश में दिखाई दे रही है, उसके लिए भी उनका आभार। और देखिए, श्रद्धा के साथ में जो हमारे सनातन परंपरा के सभी ग्रंथ जो हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं कहीं न कहीं। जी। आज के संदर्भ पर आने से पहले आप बताएँ कि उम, क्रिएटिव थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका प्रेम रामचरितमानस और विशेषकर सुंदरकांड के प्रति रहा, क्या अनुभव आपका है? क्या है आपको हम एक कहानी के रूप में यदि देखते हैं ना अशोक जी, तो सब कुछ है वो ऐसा लगता है कि भाई चलो हो गया, हो गया। कभी उन परिस्थितियों में अपने आप को रख करके देखिए। कभी-कभी सोचिए कि वो ऐसे कैसे व्यवहार करते थे? जब आप ये चिंतन में जाते हैं ना, तो फिर उनके व्यक्तित्व के जो सूत्र हैं, वो खुलते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फिर आप अनुमान करते हैं कि हनुमान जी ऐसे रहे होंगे, राम जी इसलिए ऐसे निर्णय लिए होंगे, रावण इसलिए ऐसा सोचता होगा। तो मेरा अपना मानना है अशोक जी कि रामचरितमानस के सभी पात्र को हम कभी ना कभी जीते हैं। और मैं तो यदि कहूं तो 24 घंटे में एक बार तो जी ही लेते हैं। कभी मैं रावण की तरह अहंकारी हो जाता हूँ, कभी राम की तरह मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ से राज सिंहासन मेरे सामने से छीना चला जा रहा है। कभी मैं हनुमान जी की तरह देख लेता हूँ कि भाई मेरे पूंछ में आग लगाई जा रही है, अब मैं क्या करूं। कभी मैं केवट की तरह बेवजह के तर्क करने लग जाता हूँ कि भाई नाव है वो चरण से भी नारी बन, चरण के धूल से वह नाव है नारी में परिवर्तित हो सकता है। कभी मैं अहल्या की तरह इतना ज्यादा उपेक्षित हो जाता हूँ कि कोई तो मुझको स्वीकार कर ले। मेरा कहने का अर्थ है अशोक जी, यह जो ग्रंथ है ना, वो उन परिस्थितियों में जाकर के हमको सोचने के लिए एक अवसर देता है कि जिस परिस्थिति में अहल्या जैसे मैं अनुभव करता हूं तो अहल्या क्या की थी। यदि वहां से कुछ सूत्र मिल जाए और आज के परिप्रेक्ष्य में, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। तो रामचरितमानस के सारे पात्रों को मैं जीता हूं। बस यही अंतर है कि मैं अनुभव नहीं करता कि मैं अभी सुग्रीव हूं कि बाली हूं कि राम हूं कि हनुमान हूं। जिस समय यह ये जो परिस्थितियों को आप उन परिस्थितियों से जोड़ लेंगे, तो वहीं से आपको व्यवहार करने का ज्ञान मिल जाएगा। बस इतना ही है चिंतन। आदित्य जी, अशोक जी। एक और प्रश्न, क्योंकि अभी ऐसे अवसर कई बार हमारे बीच में आ जाते हैं जहाँ जो शास्त्र के साथ श्रद्धा युक्त संबंध नहीं रखने वाले हैं, वो उसमें से कुछ अलग चीज निकाल लेते हैं। फिर समाज उस पर चिंतन, या समाज न कह के मीडिया को समाज कहा जाए तो, और ऐसा लगता है कि जहाँ से अम, हीरे मोती निकाले जा सकते थे, वहां से कंकर पत्थर निकाल कर हम लोग खेल रहे हैं। तो श्रद्धा जो है वो इस पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है कि आपको ग्रंथ से क्या प्राप्त हो रहा है। तो इसके बारे में आप अपना थोड़ा विचार व्यक्त करने के साथ-साथ ये भी बताएँ कि श्रद्धा क्या जन्मजात होती है, या श्रद्धा को विकसित भी किया जा सकता है? वहाँ फिर से जो हमने पिछली बार बात की थी विनयशीलता की, वो भी शायद संदर्भ आएगा। आपके इस संबंध में थोड़ा चिंतन। आपने बहुत अच्छी बात तो आपने ही अपने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया कि जहां पर हम हीरे मोती प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर हम कूड़ा कक्कड़ इकट्ठा करते रहते हैं। और यह है, मैं तो श्रद्धा की बात छोड़िए अशोक जी, मैं तो व्यवहारिक बात से कह रहा हूँ, स्वार्थी होइए। स्वार्थी होइए, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए स्वार्थी होइए। तो मैं एक फिर सूत्र कह रहा हूं, तो वह यह है कि जीवन में जो भी प्राप्त करना है ना, वह जानने से नहीं मिलता, मानने से मिलता है। आप किसी भी चीज को जानने का प्रयास करोगे, तो बस अब जानकारी मिल जाएगी, जानने की प्रक्रिया में जानकारियां मिल सकती हैं, वह वस्तु नहीं मिलता। उनको मानना पड़ता है। और जब आप मान लेते हैं, और मानना ही श्रद्धा है।
तो मानने की यात्रा है वह। और हम अपने माता पिता को भी मानते हैं, माता पिता को जानते नहीं है। आज तक सृष्टि में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता को जानता होगा। जब हमने होश संभाला तो किसी ने कह दिया तुम्हारी माँ है या तुम्हारे पिता है, और तब तक मैं आज मान रहा हूं कि मेरी माँ है और ये मेरे पिता है। अब जिस दिन मैं ये जानने का प्रयास करूंगा ना अशोक जी, तो बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है कि मैं जान लूं मेरे पिता कौन है, मैं जान लूं मेरी माता कौन है। बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीकियां उपलब्ध है, मैं जान सकता हूं, लेकिन मैं कभी प्रयास नहीं करता। और यही श्रद्धा है, वह एक अटूट डोर की तरह एक संबंध को बनाए रखता है। तो आपको मानना पड़ेगा, जैसे आप यदि कुआं खोदना है अशोक जी, तो आपको मानना पड़ेगा नीचे जल है। खेत जोतने से पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये जो भू धरती है, यह मुझको अन्न से परिपूर्ण करेगी। और रेलवे स्टेशन जाने से पहले मानना पड़ेगा कि ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर आएगी। आप जानते नहीं हो, तो हर काम है आप मान करके ही करते हो। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जहां बुद्धि है और विवेक का साथ ना होना, सिर्फ ज्ञान तक आप सीमित रहो, तो ये सारी समस्या है, यही सारी ये समस्या है। इसलिए ये ज्ञान बहुत बुद्धि बढ़िया, विवेक तीनों को जोड़ना है। ये बहुत सुंदर आपने बताया कि मानने का जो महत्व है और जो जानने की सीमा है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जानने की दिशा को लेके मानने की तरफ कर रहे हैं। पर माने हुए को भी जिसने माना है, उसके द्वारा जब जाना जाता है, तो उसका एक अलग सुवास होता है। और जी। आपकी पुस्तक के संदर्भ को लेते हुए जिन गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं, आज हम नवें गुण की तरफ बढ़ रहे हैं, परोपकार के बारे में चर्चा। जी, आदित्य जी। परोपकार और एक दूसरा शब्द है अशोक जी, उपकार। तो जी, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा परोपकार क्या है, उपकार क्या है। तो दोनों है दूसरों को मदद करने की प्रक्रिया है। हम अपने सामर्थ्य से, अपने संसाधन से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपने व्यवहार से किसी के लिए उपयोगी हो जाते हैं। और यही उपयोगिता का नाम उपकार और परोपकार है। दोनों में अंतर क्या है? जब हम किसी के प्रति उपकार करते हैं, तो हमें प्रति उपकार की अपेक्षा रहती है कि मैंने अशोक जी की मदद कर दी, तो वक्त आने पर अशोक जी मेरी मदद करेंगे। और यही प्रति उपकार है, वो दान के क्रम में भी है। हम कहीं पर जाते हैं तो हम फिर कहीं पर कुछ सहयोग करते हैं, तो हम चाहते हैं हमारा नाम हो, पत्थरों में नाम लिखा जाए। तो ये उपकार है। हमको प्रति उपकार में कुछ चाहिए। अब वो प्रति उपकार में एक्सचेंज, वन टू वन एक्सचेंज हो, या नाम चाहिए, या यश चाहिए, या परम प्रशंसा चाहिए कि मैंने अशोक जी की कुछ मदद कर दी और मैं चाहता हूं कि अशोक जी जहां पर भी मिले वो मेरा नाम लेते रहें। तो ये भी एक अपेक्षा है। तो ये उपकार है। लेकिन जहां पर प्रति उपकार की अपेक्षा ना हो, वह परोपकार है। पेड़ है, कभी अपेक्षा नहीं करता कि आप फल खाए हो तो दो फल और लटका करके जाएंगे। नदियां है, कभी अपेक्षा नहीं करती कि आप जल पिए हैं तो दो लोटा जल वापस डालेंगे। सूर्य है, कभी ये अपेक्षा नहीं करते कि मैं प्रकाश दे रहा हूं तो आप कभी मुझको दिया दिखाओगे। तो ये परोपकार है। तो हमको यह समझना है, सुंदरकांड है हमें यह सूत्र देता है कि जो आप काम करते हो वह परोपकार की भावना से कीजिए। आप कोई भी काम उपकार या परोपकार करो, प्रत्युपकार आपको मिलना ही है। प्रत्यक्ष रूप से मिले, अप्रत्यक्ष रूप से मिले, चाहो या ना चाहो, कर्म का जो परिणाम है वह निश्चित है, आपको मिलेगा ही। आप अपेक्षा मत करो। सुंदरकांड ये बताता है कि आप किसी की मदद करते हो तो उसको परोपकार की भावना से करो। यह हनुमान जी है। हनुमान जी से राम जी पूछते हैं, कहे कपि रावण पालित लंका, यही विधि हते और दुर्ग अति बंका। मैंने मैं बड़ा सुना हूं भाई रावण के लंका के बारे में, देखा तो नहीं, लेकिन वो बहुत महान किला है, वहां पर तुम कैसे घुस गए? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप इतना ही सुने हैं, मैंने वहां पर और बड़ा बड़ा पराक्रम किया है। वह क्या पराक्रम है? तो हनुमान जी कहते हैं, लाग ही सिंधु। पहले लंका तक पहुंचने की बात छोड़िए प्रभु, समुद्र को पार करना बड़ा कठिन काम था और सब वहां घबरा गए थे। सिर्फ मेरे अंदर ये आत्मविश्वास था और मैंने पार किया। दूसरा काम, लागी सिंधु हाटकपुर जारी। तो वहां के जो बाजार हैं, वहां के जो व्यवस्थाएं हैं, उसको उजाड़ करके आया। और ऐसे नहीं प्रभु चलते फिरते गांव की किसी व्यवस्था को उजाड़ दिया, रावण का सबसे प्रिय बाग अशोक वाटिका को उजाड़ा। लांग सिंधु हाटकपुर जारी और निश्चर वध करी। और निश्चर का वध किया, और उसमें ऐसा भी नहीं छोटे छोटे सैनिक है, वो अक्षय कुमार है, रावण का बेटा है, उसका वध किया मैंने। विपिन उजारी। तो सब लोग को लगता है कि हनुमान जी के अंदर कोई अभिमान तो नहीं आ रहा है, हनुमान जी इतनी व्याख्या क्यों कर रहे हैं, जनरली उनके स्वभाव में ये नहीं है। आगे हनुमान जी कहते हैं,
कि लांघ सिंधु हाटक पुर जारी, और निश्चर बध करी विपिन उजारी, और सब तब यह सब तो प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये सब आपके प्रताप है। आपने मुझको इतना सामर्थ्य बना दिया था कि मैं यह सब कर पाया। तो आप यदि कुछ काम करते हैं तो वह ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, बड़ों को समर्पित कर दीजिए। आपने ही सिखाया था, आपने ही बताया था, ये भावना रखिए। और आपके प्रति कोई उपकार करे तो उसको उसको उपकार की दृष्टि से लीजिए। राम जैसे सीखिए। राम है, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, भगवान है वह। और वह हनुमान जी के जो सहयोग को किस भाव से लेते हैं, वह कहते हैं सुन कपि ही समान उपकारी, और नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं नजरें नहीं मिला पा रहा हूं हनुमान। मैं बता नहीं सकता कि इस सृष्टि में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, देवता नहीं है, कोई नरतनधारी नहीं है जो ऐसा मेरे साथ उपकार किया हो। तो आप, बहुत बड़ा गुण है, इतना ही गुण आप सीख लेते हैं तो समाज में आप सबके प्रिय हो जाएंगे। और पुनः मैं कह रहा हूं, जो आप अच्छा या बुरा कर्म करते हो, इसके फल की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वो मिलना ही है, वो मिलना ही है। अच्छा, तो अच्छा इसमें पुनः जी, सूत्र में, मैं पुनः जी, ये कहना चाह रहा था कि आप यदि कोई काम करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, तो परोपकार की भाव से कीजिए। और कोई आपको मदद करता है तो आपको उपकार के रूप में रहिए। बेचैनी रखिए अपने अंदर कि इसके उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। और उसी व्यक्ति को नहीं, जो भी सहयोग व्यक्ति जिनको आवश्यकता है, उनके प्रति सद्भावना से आप आगे बढ़िए, उनकी मदद करते रहिए। तो आपने अपनी पुस्तक में जैसे लिखा है कि राम जी उनका उपकार मानते हैं और कृतज्ञ होकर कहते हैं कि हनुमान, मैं इस उपकार के बदले में तुम्हारा कैसे प्रति उपकार करूं। तो फिर वो जो मानस में जहाँ से आपने ये संदर्भ दिया है कि सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करोगा तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो इस बात को लेकर मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ हनुमान जी के बारे में। जैसे आपने बात बताई, तो हनुमान जी राम जी के प्रति जो भाव रखते हैं वो तो हम सब जानते हैं। वो स्वयं को उनके दास के रूप में, उनके सेवक के रूप में ले रहे हैं। पर किसी और चरित्र के प्रति भी हनुमान जी ने ऐसा किया हो कि बहुत उनके लिए परोपकार किया हो, ऐसा कोई संदर्भ आपको याद आता है? कि क्योंकि हम परोपकार के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लगता है ये तो स्पेशल थे राम जी तो बहुत उनके लिए, तो उनके लिए किया तो चलो ठीक है। और किसी सामान्य जन के लिए कोई ऐसा प्रसंग याद आता है? अशोक जी, हनुमान जी है ना, एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो जिनका जीवन में सब कुछ लुट चुका हो। मैं एक दो चीज की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में सब कुछ लूट चुका हो। यदि ऐसा भी आपके जीवन में यदि अनुभव आता है तो हनुमान जी के शरण में चले जाइए। दो दो उदाहरण हैं। सुग्रीव है, निर्वासित जीवन जी रहा है, कुछ भी नहीं था उसके जीवन में, राजा बना देते हैं हनुमान जी उनको। विभीषण है, प्राण की रक्षा के लिए वह सोच रहा है कि भाई मैं प्राण कैसे बचा लूं, क्योंकि रावण है तो तिरस्कार करके भगा दिया यहां से, ना जाने कब मेरा वध हो जाए, और उसको भी राजा बना देते हैं। तो संपूर्ण जिसका सब कुछ लुटा हुआ है, उनको भी। और मजे की बात क्या है अशोक जी, यहाँ पर कभी भी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते कि मैंने सुग्रीव को के साथ क्या किया और विभीषण के साथ क्या। वो अपनी विनम्रता पूर्वक उनको दिशा दिखाते हैं। और मैं इसीलिए बार बार अपने श्रोताओं से कहूंगा, हनुमान जी से अपेक्षा मत रखना। हनुमान जी राम जी नहीं है कि वो अपने गले लगा करके आपका उद्धार कर देंगे। हनुमान जी संकेतों में आपकी मदद करते हैं। सुग्रीव को कहते हैं राम बिल्कुल, से मित्रता कर लो, विभीषण से कहते बिल्कुल। हैं कि राम के पास आ जाइए। हाँ, देखिए इसमें भी वो संदर्भ आता है ना, जब सुग्रीव बहुत समय तक उस बारे में पुनः चर्चा नहीं करते हैं कि सीता जी को छुड़ा कर लाने के लिए, राम जी की मदद के लिए वो कुछ करने वाले हैं। तो हनुमान जी को उनके प्रति कुछ क्रोध सा तो आता है, या लक्ष्मण जी को ही आता है? हनुमान जी को भी आता है। और वो शाम दाम दंड भेद चारों नीति से जाकर के समझाते हैं। एक होता क्या है कि लक्ष्मण के अंदर क्रोध आता है, लक्ष्मण जाते हैं तो हनुमान जी को लगता है कि लक्ष्मण जी कहे तो ये तो सब तहस नहस कर देंगे, तो इससे पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। तो हनुमान जी पहले जाकर के सुग्रीव को अलर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर पुनः एक सूत्र है, क्यों हनुमान जी कहते हैं कि भाई राम जी ने आपके प्रति परोपकार किया है, लेकिन आप उसको उपकार के दृष्टि से ग्रहण कीजिए। राम जी के उपकार का प्रति उपकार करना है, सुग्रीव आपको तैयार रहिए। तो हनुमान जी ये संकेत देते हैं। तो तो कुल मिला के ये भी ये सुग्रीव के कल्याण जी, की बात है मुख्य रूप में, ऐसा देखा जाए इसको। जी। और एक संदर्भ जो तो आज के मैं एक बात पुनः कह दूं अशोक जी, मैं भूल ना जाऊं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हनुमान जी एक ऐसे गुरु हैं, वो मंत्र देते हैं, वो दिशा देते हैं, वो आपको प्रेरित करते हैं, कार्य आपको करना है।
हनुमान जी के पास जाने से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि हनुमान जी बोलेंगे और मैं लंका में छलांग लगाऊंगा समुद्र में। यदि आपके अंदर एक क्षमता नहीं है और आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, तो हनुमान जी आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे। फिर आप प्रणाम करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव को संकेत दिए थे, विभीषण को, जिनको जिनको भी हनुमान जी ने सफल बनाया है, वो संकेतों के माध्यम से सफल बनाया है। तो और यदि संकेत क्या है, तो संकेत यदि मुझसे कोई पूछे तो दो ही संकेत है। सुग्रीव से कहा राम से मित्रता कर लीजिए, विभीषण से कहा राम के पास आ जाइए। और आज आपके युग में कहेंगे कि राम कहां मिलेंगे, तो जहां सत्य है राम है, जहां मर्यादा है वहां राम है, जहां वचन परायणता है वहां राम है, जहां करुणा है वहां राम है। ये गुण को आत्मसात कर लीजिए, देखिए फिर राम से मिलन हो जाएगा और हनुमान जी है आपके गुरु के रूप में आपकी उंगली पकड़ के आपके जीवन का उद्धार कर देंगे। तो सर ये आदित्य जी के वचन सुनते हुए ऐसा लगता है कि ये बोलते रहे अपने सुनते ही रहें, और तो हनुमान जी तो उद्धार करेंगे। ये वाला जो आश्वस्ति भरा भाव है आदित्य जी की वाणी को सुनते हुए जो आपके मेरे भीतर आता है, उसके लिए उनको और उनके माध्यम से हनुमान जी को साष्टांग दंडवत, बल्कि हनुमान जी को पुनः पुनः स्मरण करते हुए। अभी हमने पहले बात करी थी कि वो ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, महावीर हैं, और पर आपने ऐसा एक प्रसंग अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की दृष्टि से विशेष प्रेरक हैं। कैसे? मैं ये सुंदरकांड के संदर्भ में कहा था कि सुंदरकांड की विशेषताओं में पारिवारिक दायित्व को कैसे निर्वहन करना है, यह हम सीख सकते हैं। हाँ, हनुमान जी तो इसमें भी मैं हनुमान जी के गुणों की चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले सुंदरकांड की बात करूं। सुंदरकांड में दो परिस्थितियां हैं। एक है सीता है, वह विपत्ति में है। तो राम जी है, वह उनके पास एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखे तो पर्याप्त बहाना था कि कौन ले गया मुझको पता नहीं है, कहां ले गया मुझको पता नहीं है, यदि पता भी चल जाए तो बहुत बड़े शक्तिशाली है, मैं क्या करूं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। विपत्तियों में अपने परिवार के लोगों को अकेला मत छोड़िए। यदि उसके लिए आपको सेना भी बनाना पड़े, यदि समुद्र में भी आपको क्या बोलते हैं पुल बनाना पड़े, तो जुट जाइए। ये सुंदरकांड हमको सुंदरकांड से हमको सीखना चाहिए कि हमारे परिवार अपने मित्र हितैषी कोई विपत्ति में है तो उनको अकेले नहीं छोड़ना है। फिर उनको बचाने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, कठिनाई कुछ भी हो उसके लिए मुझको आगे बढ़ना है। ये पहला सीख है। दूसरा, अपने लोगों को परिचय भी, पहचान भी करना है। अपने लोगों का मतलब ये नहीं है कि मेरा भाई है, मेरे पिता है, मेरे सहकर्मी है, मेरे गांव का है। वहां पर भी नीति अनीति, न्याय अन्याय का विचार कर लीजिए। सुंदरकांड है एक और शिक्षा हमको बखूबी देता है, वह यह है कि यदि आपके परिवार के लोग हैं, सत्य के राह पर नहीं है, अधर्म के राह पर है, अनीति के राह पर है, तो उनके साथ सद्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। उनको यथाशक्ति आप समझाइए, उनको प्रेरित कीजिए वो अच्छा काम करे। और यदि वह बार बार की बातों से नहीं मानते तो उनसे मुक्ति पा लेने में अपनी भलाई, अपना यह लोग खराब मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि वह मेरा भाई है, वह मेरा पिता है, वह तो अब आप संबंधों का है, वह सत्य को समझिए। आपका नाता है ईश्वर से, आपका नाता परमात्मा से है, और उस नाते में जो भी बाधक है उससे मुक्ति पा लीजिए, जैसे विभीषण मुक्ति पा लेते हैं। तो ये दो सूत्र हैं, आपको तय करना है। यदि कोई लोग सत्य के मार्ग पर है उनको अकेले मत छोड़िए, और असत्य के मार्ग पर है उससे तुरंत आप किनारा कर लीजिए। लेकिन किनारा करने से पहले उनको पर्याप्त सहायता कर दीजिए, उनको समझा दीजिए राम सत्य संकल्प जिए कि क्या बोलते हैं रावण, राम है सत्य है और तुम असत्य हो, यह आभास करा दीजिए। और उसके बाद वो नहीं मानते हैं तो आप अपने जीवन का पाथेय खोजिए, आप वहां उलझ करके मत रहिए। तो ये हम सुंदरकांड से सीख सकते बहुत ही सुंदर आपने बताया, और मैं आपका धन्यवाद करने के साथ-साथ, जैसे पहले मैं याद कर रहा था, समापन से पहले मैं एस सी मिश्रा जी के हनुमत चरित में से, उन्होंने भी हनुमान जी के आकर्षक व्यक्तित्व, उनको आदर्श गुरु और इस प्रकार से जो देखा है, उसमें मनोचिकित्सक के रूप में भी उन्होंने हनुमान जी को देखा। उसमें से कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। राम हैं। काज के निष्पादन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बीमार मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित मन, ईर्ष्या, द्वेष से उत्तेजित मन, छल कपट में विचरता मन, शंका संदेह से भ्रमित मन, बीते कल की यादों में भटकता मन, आने वाले कल के ताने बाने से त्रस्त मन, निश्चय ही बीमार श्रेणी में आता है। हनुमान बीमार मन की चिकित्सा करने के काम में सिद्ध हस्त हैं।
वे बीमार मन की चिकित्सा 2 प्रकार से करते हैं। प्रथम सब प्रकार के मानसिक क्लेशों का हरण करके, द्वितीय मन को कुमति से मुक्त कर, सुमति से जोड़कर। मनोचिकित्सक के रूप में हनुमान जी का अपने भक्तों के प्रति सबसे बड़ा आशीर्वाद, भूत पिशाच के दुष्प्रभाव से उन्हें निजात दिलाना है। तो हनुमान जी की प्रेरणा से हमारे आदित्य शुक्ल जी की जो पुस्तक है, उसका पाठ करके बहुत लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। चलते-चलते मैं आपसे निवेदन करूँगा आदित्य जी, वो रिस्पॉन्स रहा ना किताब का, और उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर हम विदा लेते हैं। वो तो मतलब हनुमान जी जैसा ही रहा अशोक जी। एक हिंदी के लेखक जो सुदूर दक्षिण में बैठ करके अपनी लेखनी चला रहा हो, और उसकी किताब के विमोचन से पहले 805 प्रतियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी। लोग बाग पहले पैसा देकर के 805 प्रतियां विमोचन से पहले बुक करा चुके थे, और प्रकाशक ने 1,000 है वो प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया था उन्होंने। तो अब तो द्वितीय संस्करण की तैयारी चल रही है, तो मेरे लिए ये अभिभूत मैं हो गया ये सारी प्रतिक्रिया देख करके। और मैं लोगों से कहता हूं कि जितना उत्साह आपने किताब को खरीदने में दिखाया है, तो वो तो प्रकाशक के प्रति उपकार हो गया। अब आपको मेरे प्रति उपकार यदि करना है लेखक के प्रति, तो आप उसको पढ़िएगा और पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए। और प्रतिक्रिया से अवगत कराने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहता। यदि आपको तो यदि आपको पुस्तक अच्छी लग गई, तो वो भी लेखक की सार्थकता हो गई, और ठीक समय पर ऐसा हो गया कि आदित्य जी के वाणी को तकनीकी कारणों से मौन तक जाने का अवसर हो गया है। तो फिलहाल हम समापन कर ही रहे थे। समापन उनका आभार व्यक्त करते हुए आपके प्रति मंगल कामनाएँ, और जैसे कि पुस्तक के प्रकाशन की बात हुई, उसी के द्वारा जो प्रेरणाओं का की पूँजी है, वो आप तक पहुँचाने के क्रम में इस श्रृंखला में अन्य गुणों की चर्चा करेंगे, फिर और पुस्तक में गहराई से उतरेंगे। बहुत-बहुत आभार आपका, आप में से जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए भी, और ये तकनीकी व्यवस्था पुनः ठीक हो गई तो आदित्य जी जागृत रूप में पुनः आ गए, तो आपका धन्यवाद करते हुए अनुमति लेते हैं। चलते-चलते कोई 2 पंक्तियाँ आप अगर सुनाएँ सुंदरकांड में से जहाँ से भी। नहीं, हनुमान जी के लिए मैं कहता हूं कि वही है कि देगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। क्या बात है! हनुमान जी महाराज की जय हो। आदित्य जय